विकास के तराजू पर इसे लोकतंत्र के रखवाले तौलते हैं तो उनका दिखावा ऐसे माहौल में कर दिया। जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होती है। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं टीएन मनीष। क्या है विजय माल्या का कांग्रेस कनेक्शन? क्यों विजय माल्या के भारत आने की खबर से कांग्रेस की नींद उड़ गई है? क्यों कांग्रेस के भीतर खलबली का माहौल है? आज के ये सुलगते सवाल कांग्रेस द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उठाई जा रही उंगलियों का तथ्यात्मक जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। दरअसल ये सभी को पता है कि 2016 से भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या ब्रिटेन में जाकर के बस गया था। इस विजय माल्या ने 17 बैंकों से 9,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और पूरी तरह से फ्रॉड कर दिया। इतना बड़ा फ्रॉड क्या बिना सरकारी संरक्षण के संभव है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में जब वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर इस पूरे प्रकरण की सुनवाई चली तो परत दर परत एक एक सच्चाई की कलई खुलती गई और उस खुलती कलई ने सीधे तौर पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री पी चिदंबरम सहित पूरे खेमे को बड़े सवालों के सबूत सहित घेरे में खड़े कर दिया है। आप लोग नहीं जानते कि इस दौरान वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने उन 4 ईमेल चिट्ठियों का भी खुलासा किया है जो विजय माल्या के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम को लिखी गई। ये जो चिट्ठी लिखी गई, ये चिट्ठी विजय माल्या द्वारा मनमोहन सिंह से बकायदा समय लेकर मुलाकात करने के दौरान रचना की गई और उसके बाद इसे लिखा गया। तो ये जो चिट्ठी लिखी, ये मनमोहन सिंह के इशारे पर ही लिखी और मनमोहन सिंह से मिलने के बाद इन्होंने मनमोहन सिंह के सलाह पर उनके सलाहकार नायर साहब से मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान विजय माल्या ने पूरी तरह से इस बात की व्यू रचना कराई कि कैसे उसे बचना है और कैसे कांग्रेस उसका साथ देगी, क्योंकि उस समय एक बार हमारे मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सीधे तौर पर यह किंगफिशर के सवाल पर कहा था कि दरअसल इनको मदद की जरूरत है और सरकार इन्हें सहयोग करेगी। आखिर ऐसा क्यों? और जो वेस्टमिनिस्टर कोर्ट है उसने अपने वर्डिक्ट में सीधे तौर पर एक बात बोली है कि इतना बड़ा आरोपी अगर इस तरह से खुला घूम रहा है तो ये और इतना बड़ा घोटाला बिना सरकार की मर्जी के कैसे हो पाएगा? उस समय जब इस घोटाले का बीजारोपण हुआ तो 2010 तक जो ये मामला था, 10, 11, 12, 13 तक और 14 की मई के पहले तक इस पूरे मामले में जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उसकी नीति और नियत पर उंगली उठ रही है। वेस्टमिनिस्टर कोर्ट की जज ने सीधे तौर पर यह उठाया है सवाल कि एक प्रधानमंत्री और एक वित्त मंत्री के निर्देश को कौन सा बैंक अधिकारी लिखे हुए पत्र को प्रमाण है, यानी लिखित निर्देश को कौन सा बैंक अधिकारी होगा जो मना करेगा। अर्थात ये साफ है कि विजय माल्या को बचाने के लिए बैंकों पर सरकार का अनुचित दबाव था। सारे नियम कायदों को बैंकों ने ताक पर रखा
यह भी लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जज साहिबा ने कह दिया है। अब जबकि विजय माल्या को 28 दिन के भीतर हिंदुस्तान में वापस लाने की अनुमति मिली है, ये बहुत बड़ी जीत है। हमारी भारतीय एजेंसियों ने लगातार वो तमाम सबूत जुटाए, लगातार वो तथ्य जुटाए, लगातार राजनीतिक और सरकारी इच्छा शक्ति का प्रमाण देते हुए हमारी तमाम जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों ने लंदन की कोर्ट को संतुष्ट किया तथ्यात्मक तौर पर। तब यह संभव हो पाया है क्योंकि इसके पहले भी कोशिश की जा रही थी और विजय माल्या की पूरी कोशिश थी, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर के जरिए यह रिक्वेस्ट की थी कि आप पूरा पैसा मुझसे ले लीजिए लेकिन केस बंद कर दीजिए। लेकिन अगर केस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंद कर दे तो फिर उस कॉकस का, उस गिरोह का, उस पूरे की पूरे राजनीतिक चाल का और उस षड्यंत्र का भंडाफोड़ आखिर कैसे होगा, क्योंकि इस भंडाफोड़ के साथ ये कलई खुलने जा रही है कि कांग्रेस ने किस तरह से अपने कार्यकाल में इस तरह के भगोड़ों को संरक्षण दिया और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर लगातार राहुल गांधी जो है इस बात का स्यापा करते रहे कि साहब आपने मेहुल को भगा दिया, चौकसी को, आपने नीरव मोदी को भगा दिया, आपने जो है माल्या को भगा दिया। इस तरह के जो आरोप लगते रहे, उन आरोपों के बीच जब एक विदेशी सरजमी पर वहां का अदालत, वहां का पूरा कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशरी इस तरह की बात करती है तो यह तय है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं, उसके बिना ऐसा संभव नहीं है। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस के भीतर खलबली का, हड़बड़ी का और उनकी धड़कनें रुकने जैसी स्थिति का जो पूरा माहौल बना है वो इसलिए बना है कि जब पन्ने पलटे जाएंगे और जब पीछे घूमेगा समय तो उस गुज़श्ता वक्त में आपने कितनी यात्राएं राहुल गांधी जी ने किंगफिशर के साथ मुफ्तखोरी में की, कौन कौन से पार्टियों में आप कब कब गए और किन किन हसीनाओं से भरे कैलेंडर्स की विमोचन में, उसके इनॉग्रल फंक्शन में आपको कैसे कैसे उपकृत किया गया विजय माल्या के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति होने के साथ साथ बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइजनर रहा है। उसने इस हिंदुस्तान की तत्कालीन सरकार के हर उस अंग को, हर उस पार्टी में बुलाया जहां उनका बुलाया जाना उसे लगता था कि उसके लिए आर्थिक लाभ का सौदा होगा। वो एक व्यापारी व्यक्ति है, वो एक कारोबारी, एक उद्योगपति है, उसे सबसे बनाकर चलना है। तो ऐसे लोग अपने साथ सबूत हमेशा लेकर चलते हैं और अब हड़बड़ी और खलबली जो कांग्रेस खेमे में है उसकी मूल बड़ी वजह यह है कि विजय माल्या जैसे ही भारत आएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि 28 दिन का वक्त था, 20 दिन गुजर चुके हैं, 8 दिन के भीतर उसको लाया जाएगा। उसके बाद यहां उसके स्वागत में दिल्ली के एयरपोर्ट पर हमारी सीबीआई और ईडी बिल्कुल हथकड़ी की माला लिए खड़े होंगे और दोनों उसे अपने अपनी कस्टडी में लेने के लिए बाकायदा वैधानिक तरीके से गुजारिश करके और लेंगे। और जब उससे कड़ी पूछताछ होगी, मानसिक तौर पर जब वो टूटेगा, निश्चित तौर पर टूटेगा, क्योंकि उसने पहले अपने पूरे बचाव के जतन कर लिए। उसने वहां पर वेस्टमिंस्टर कोर्ट में यह दलील तक दी कि हिंदुस्तान की जेलों में अमानवीय यातनाएं दी जाती है और पॉलिटिकल तौर पर, राजनीतिक चश्मे से उसके प्रकरण को देखते हुए उसे बेजा तरीके से परेशान किए जाने की प्रबल संभावना है। इस तरह की तमाम बातों के बावजूद उसकी एक न चली न दाल गली। अब अगर विजय माल्या आ रहा है, विजय विट्ठल माल्या, तो ये जो विजय माल्या है ये राहुल गांधी से लेकर के, चिदंबरम से लेकर के, मनमोहन सिंह से लेकर के तमाम की कलई खोलेगा और इनकी जो ईमानदारी का चोला है वो भी जनता के सामने उतार कर फेंक देगा। क्योंकि आज जब वो फंसा है तो वो यही सोच रहा है कि हम तो डूबे हैं सनम,
तुमको भी ले डूबेंगे। और खास तौर पर बात यह कि उस समय के तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगातार राहुल गांधी ने लगाए कि 2 से 4 पलों की बातचीत अगर संसद के गलियारे में विजय विट्ठल माल्या और इनकी हुई अरुण जेटली की, तो उस दौरान ही भागने की रणनीति भी बन गई साहब और भगा भी लिया गया। अगर ऐसा था तो फिर ये जो पूरे तथ्य आ रहे हैं, इन तथ्यों को किस रूप में देखा जाए। जबकि अगर मैं आंकड़ों की इबारत से आपके साथ बात करना चाहूं तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से स्थिति जो है वो भयावहता के साथ आगे बढ़ी। कांग्रेस शासनकाल में 2009-10 और 2013-14 यानी कि तक जो है 2 वित्त वर्ष में कांग्रेस ने अपने बैंकों से 1,45,226 करोड़ रुपया अलग अलग कंपनियों का बट्टा खाते में डलवा दिया। आप समझते होंगे, राइट ऑफ करा दिया। आज 2 रुपए का लोन अगर कोई गरीब ले लेता है तो बैंक उसके जूते चप्पल तक बिकवा देती है। और इतने बड़े बड़े लोगों का अगर इस तरह से लोन राइट ऑफ किया गया तो उसके पीछे मंशा इनकी क्या थी, नीति और नियत इनकी क्या थी। इसके साथ में हम ये भी देखते हैं कि पूरी तरह से इन लोगों ने जो है बैंकों को किस तरह से अपने दबाव में लिया, किस तरह से अपने प्रभाव में लिया और कैसे बैंकों से अनैतिक काम लगातार कराए गए। इसके अलावा ये जो चिट्ठी की बात थी, मेल की, ये जो 2 मेल हुए हैं, पहला मेल इन्होंने जो है मुलाकात जब हुई मनमोहन सिंह से माल्या की, तो उस मुलाकात के बाद 4 अक्टूबर 2010 को किया था। दूसरा मेल 22 मार्च 2011 को किया था। इसी तरह से 21 मार्च और 22 मार्च 2013 को 2 मेल तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम को किए गए थे। यानी इस दौरान पूरी व्यूहरचना हो गई, पूरी तरह से नियम के कागज के पेट कांग्रेस ने भर दिए और अपने आप को जस्टिफाई करने का पूरा जतन सरकारी तौर पर कर लिया गया। और आप ये साजिश देखिए कि इतने बड़े प्रधानमंत्री जिसको आप 1 दशक से इस बात को लेकर के बेच रहे हैं बाजार में, राजनीति और सियासत के जनता के बीच, कि प्रधानमंत्री हमारे बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, आज उनकी कलई जब वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में खुलती है तो हिंदुस्तान का एक भी मीडिया उस बारे में खबर नहीं बनाता। आखिर ऐसा क्यों है? ये जो ग्लोबल एज था उसके माध्यम से ये तथ्य छन के आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के एक भी मीडिया हाउस ने इतनी बड़ी खबर आखिर दबाई। तो इसका मतलब यह है कि आज की डेट में जो आरोप लगातार गोदी और मोदी मीडिया के लगते हैं, उन आरोपों से बड़ा सच यह है कि आज भी कांग्रेस के पास अंतर्राष्ट्रीय नहीं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया का अपना एक अलग मैनेजमेंट बहुत तेजी से काम करता है। और उसी के नतीजे पर इनकी ये स्क्रिप्ट, ये पटकथा जो पहले से साजिश की बिसात पर लिख दी गई थी, उसे खोलने का साहस किसी मीडिया ने नहीं किया। तो ये जो विजय माल्या का प्रकरण है, ये विजय माल्या का प्रकरण इस रूप में भी सामने आता है कि अगर सियासत चाहे तो किसी भी स्तर पर अपने सत्ता प्रतिष्ठान में बैठकर उत्सव मूर्ति हो चुके लोगों को भी महिमा मंडित कर सकता है, जैसे कि किया गया। प्रधानमंत्री जी को बहुत महिमा मंडित किया गया, लेकिन उनका पूरा कार्यकाल 10 जनपद से चला और वहां से जहां उनको हस्ताक्षर करने, चिड़िया बैठाने का बोला गया, उन्होंने वहां चिड़िया बैठाई। इस तरह से अपने कार्यकाल को सोनिया भक्ति में पूरा गुजार दिया और देश को इतने बड़े बड़े घोटाले दिए। एक बात और, अगर आज विजय माल्या का रास्ता साफ हुआ है तो मेहुल चौकसी और मोदी, नीरव मोदी भी निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की सरजमी पर वापस लाए जाएंगे, क्योंकि इस सरकार ने इन सभी भगोड़ों की, हिंदुस्तान की जाहिर तौर पे जो प्रमाणित संपत्तियां थी चलाचल, उसको पहले ही अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन इनके घोटाले इतने बड़े हैं कि वो ऊंट के मुंह में जीरा समान है। तो ऐसी सूरत में उनके लिए
अब रास्ते अलग तरह से खोल दिए गए हैं और विदेश में हमारे देश की कांग्रेस की उस सरकार का क्या संदेशा पहुंचा है जिसमें जज साहिबा को खुद ये कहना पड़ता है कि यदि किसी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने बैंकों को पत्र लिखा है तो किसी बैंक के अधिकारी का इतना दुस्साहस नहीं है कि वो उस पत्र की मंशा के अनुरूप माल्या जैसे भगोड़ों की मदद ना करता। तो ऐसे में रीति और नीति दोनों गायब करके राजनीति करने वाली कांग्रेस का एक चेहरा विजय माल्या के मुखारबिंद से एक के बाद एक खुलते राज के साथ बाहर आएगा, इस बात की पूरी संभावना है। और तब कांग्रेस को भागते रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि उसके पास तथ्यात्मक तौर पर प्रमाणिक तरीके से माल्या द्वारा एजेंसियों को उगले गए राज का कोई तथ्यात्मक जवाब काट के तौर पर नहीं मिलेगा। सुलगते सवाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आपको हमारा ये एपिसोड, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ वीके न्यूज पर देखते रहिए सुलगता सवाल।